राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे। इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजें और उनकी शरण लेवें। वचन 211। निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो, तो गुरु ने ग्रंथ रचा है, उस पर अमल क्यों नहीं करते और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो। यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते, और जो अपने को ज्ञानी मानते हो, ये बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ये तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जावेगा। इस वास्ते सद्गुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे, उन पर भी माया ने छापा मारा, फिर तुम कैसे बचोगे। माया से केवल संत बचे हैं, या वो जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे, और जो नरदेही सुफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सद्गुरु के आगे दीनता करो। वो समर्थ हैं माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन 212। कलयुग में बादशाह संत हैं। जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वो खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वो कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि पुराने जो कानून हैं वो सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने, और संतों ने ये कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सद्गुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन, ये कर्म है। और सद्गुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनके शब्द का सुरत से श्रवण, ये उपासना है। वचन 213। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना कर्म और धर्म तो छोड़ दिया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। पिछले युगों के जो कर्म करते हैं वो विधि पूर्वक नहीं बनते, और उनके आचार्यों ने जो कलयुग के वास्ते कर्म कहे हैं वो नहीं करते हैं। इस सबब से अभागी रहते हैं और लाचार हैं कि इस वक्त में परमार्थ जीविका के अधीन है और पिछले वक्त में परमार्थ के अधीन जीविका थी। पर अब कलयुग में
जो संत प्रकट हुए हैं उन्होंने वो जुगत निकाली है कि जो उसकी कमाई करे तो सच्चा ब्राह्मण बन जावे और क्षत्रिय सच्चा हो जावे। पर ये लोग अहंकार करके संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते हैं, बल्कि निंदा करते हैं। सबब इसका ये है कि ये लोग संसार से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि नरक का कीड़ा नरक में खुश रहता है। इस वास्ते संसारियों को संतों का वचन बुरा लगता है, और संत तो उनके भले की बात बताते हैं। बचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, बचन 34। आगरा, 17 अगस्त सन 1938। भक्ति, भक्त और भगवंत। परमार्थ भक्ति की रीति है और भक्ति ही से भगवंत मिल सकता है। भक्ति से भगवंत को प्राप्त करना ये परमार्थ है। संसार की आस टूटेगी तब भगवंत मिलेगा, और जगत की रीत बदलेगा तब भक्ति की रीत में बढ़ सकेगा। जगत की रीति और भक्ति की रीति जिद्दन है। दुनिया का निर्वाह तो करना होगा, मगर कोई काम ऐसा नहीं है जो जगत की रीति और भक्ति की रीति में एक हो सके। माया में झुकाव का होना, नीचे धार का उतरना और संसार में फंसना, ये जगत की रीति है। बरअक्स इसके मायापुली को फोड़कर उसमें से निकलना और मालिक के चरणों की तरफ ऊपर चलना और चढ़ना भक्ति की रीति है। संसार की आस करके संसार में फंसा है। जब तक ये न टूटेगी यहां से निकलना नहीं हो सकता। संसार की आस तब टूटेगी जब ये मालिक की शरण लेगा, और शरण तब ली जाएगी जब कर्म कट लेंगे। कर्म कटेंगे तब शरण लेगा, और शरण लेने से और कर्म कटेंगे। शरण के बगैर ऊपर के कुछ कर्म चाहे कट लें, मगर उसके नीचे जो कर्मों का पहाड़ रखा है वो नहीं कट सकता है। शरण लेने से कर्म ऐसे कटेंगे जैसे फूस के ढेर में आग लगाने से छीन भर में वो खाक हो जाता है। शरण लेना गोया कर्मों के बीज में से जान निकाल देना है। बत बने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो सब बंधन तोड़ दिए, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रहा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और बस अब तो आपकी शरण में हैं, जो चाहे सो कीजिए। यों तो सन्यासी बनकर तप करने को जब घर से निकलते हैं तब जाहिरा सब चीजें छोड़ देते हैं और कहते भी हैं कि हमने सब छोड़ दिया, मगर हकीकत में दिल से एक चीज नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। जितना बंधन और आसक्ति पहले होती है उससे कई गुना और बढ़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। संसार के भोग विलासों की आस और चाह ज्यों की त्यों बनी रहती है, बल्कि और ज्यादा हो जाती है, और भोग विलास के सामान प्राप्त हो इसी निमित्त तो तप करते हैं। वो तो और भी ज्यादा दुख का सामान अपने लिए पैदा करना है। दुख क्या है? संसार और संसार के भोग विलास में आसक्ति का होना, और जिसको आसक्ति है वो दुखी है। इसलिए कहा है कि जितना और लोगों को दुख है उससे तपसी को दुना दुख है। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया,
तपसी को दुख दूना। जब वाकई जग की आस छूटेगी और टूटेगी, तब ये हालत होगी कि जो मालिक करे, जो मौत से हो, वो उसको खुशी और मंजूर। चाहे घोर दुख आवे और चाहे सत्यानाश हो जावे, मालिक की शरण और आसरा जो लिया है वो बदस्तूर कायम रहे। कभी ये नहीं कहेगा कि मालिक ने हम पर ज्यादती और जुल्म किया या सताया। ये बहुत ऊंचा दर्जा है। जिसकी ये हालत है वो सच्चा भक्त है। दुख तकलीफ बर्दाश्त न हो सके तो बर्दाश्त की ताकत मांगना और प्रार्थना करना मुनासिब है, मगर इस बात की ख्वाहिश करना कि वो हालत बदल जावे ऊंचे दर्जे की भक्ति की रीति के खिलाफ है। जो सच्चा भक्त है वो कभी ये प्रार्थना नहीं करेगा कि फला हालत बदल जाए। वो तो हमेशा यही प्रार्थना करेगा कि बर्दाश्त की ताकत बख्शिए और अपनी शरण दृढ़ कराइए। सबका अधिकार एक सा नहीं है। जो जिस घाट से जैसी प्रार्थना करता है, मालिक सबकी सब सुनता है और जितना मुमकिन होता है दया से सहूलियत पैदा करता है। यहां तन इसका जीवन है और मन इसकी जान है। सच्चे भक्तों को अपने जीवन और जान की ही परवाह नहीं होती। फिर उनको बाहर के हानि लाभ का क्या ख्याल हो सकता है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, जो मौत से हो सो हो। ये सच्ची भक्ति की रीति है। ऐसे भक्त के लिए फूलों की सेज और प्रेम का विमान है। वो जो चाहे सो करे और कहे, कुछ हर्ज नहीं है। वो अगर मालिक से लड़ाई भी करे तो प्यार है, मगर ये हर एक के लिए नहीं है कि सब कहने लगे कि हम मालिक से प्यार में लड़ते हैं। उनको अपने अंतर में इस बात की निरख परख और जांच करनी चाहिए कि हम किस चीज के लिए लड़ते हैं। दुनिया के सामान और संपत्ति के लिए तो जूझते हैं और न मिलने पर मालिक और गुरु से नाराज हो जाते हैं और अभाव ले आते हैं। वो निपट संसारी हैं। उनके अंदर बदमाशी और शैतानी भरी हुई है। वो भक्ति की रीति में नहीं चल सकते हैं। वो अभी अपने कर्मानुसार संसार के डंडे सहेंगे और जब खूब कूट पीट लेंगे तब सीधे होंगे। बरअक्स इसके भक्त कभी मालिक से नाराज और नाखुश नहीं होता। शीतलता और चरण रस के मिलने में जो देर होती है उसके लिए वो दुखी है। हृदय में बिरह उठती है, मालिक से प्रार्थना करता है। सन्मुख ठाड़ी होए कर विनती करूं पुकार, भागहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लिन्हा तार, मुझ अपराधीन हिन की अभी न आई बार। जैसे पतंगा अपने को दीपक पर भस्म कर देता है, उस तरह से जिसने अपने जीवन और जान को मालिक के अर्पण कर दिया, उसको ये कहने का अधिकार है कि हे मालिक, हे स्वामी, मैं आपके दरबार में क्यों भागहीन रहा और अब तक मेरी बारी क्यों नहीं आई। अगर लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो भक्त जन की अपने भगवान से ये लड़ाई है। जो पतंगा है वो ये कह सकता है। मक्खी जो चाहे सो कर ले, ये नहीं कह सकती है कि तुम दीपक में बही हूं पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा, तुमरे संगा। मक्खी बहुत भिन्न भिन्न करती है और बड़ा शोर गुल मचाती है, मगर मक्खी मक्खी ही है और पतंगा
पतंगा ही है। बाहर में दिखावे के लिए भक्ति की रीत में बर्त देने से दया नहीं होगी। मालिक दिखावे की भक्ति को नहीं देखता है। अंतर में किस कदर भक्ति भाव है, इस पर मालिक की दृष्टि है। अभी तो इसका ये हाल है कि मालिक फूल की छड़ी दिखावे तो चिल्लाता है और नाराज होता है, और वैसे दुनिया में डंडे सहता है। अभी ये अपने तय जीता है। ये बंद करना चाहिए। अपने लिए नहीं बल्कि मालिक के लिए जीना चाहिए। अगर जीवन हो तो मालिक के निमित्त हो, ये अवस्था आनी चाहिए। दुनिया का निर्वाह कर देने से मतलब यह है कि जिस कदर जरूरी हो उस कदर मुनासिब तरीके से जगत की रीति के अनुसार यहां के सब काम कर सकता है। बल्कि जो अपना फर्ज हो उसको अच्छी तरह से अदा करना चाहिए, मगर उसमें संसारियों की तरह आसक्ति और फंसाव नहीं होना चाहिए। जिसकी नौकरी करता है उसका काम अपने ऊपर फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझकर अच्छी तरह से कर देना चाहिए, वरना जिसका रुपया लिया है उसका कर्म चढ़ेगा। इससे यह नहीं ख्याल करना चाहिए कि मालिक का रुपया ले ले तो मालिक का कर्म चढ़ेगा। मालिक का रुपया कोई ले नहीं सकता है। जिसको वो दे वही ले सकता है। जो भक्त जन हैं वो दुनिया के सब काम काज करते हैं और बड़ी होशियारी और उम्मीदगी से उनको अंजाम देते हैं, मगर उनको बंधन और आसक्ति नहीं होती। जैसे दफ्तर की नौकरी वाला अपना काम बड़ी होशियारी से करता है, मगर काम खत्म होने पर छुट्टी हो जाने के बाद उसको कोई चिंता या फिक्र नहीं होता, बल्कि उसका ख्याल भी नहीं रहता। और जिसको खजाने का काम सुपुर्द है वो लाखों करोड़ों रुपयों का लेना देना करता है और उसका हिसाब किताब रखता है, मगर उस रुपये में उसको कोई बंधन और आसक्ति नहीं होती। अपनी गफलत से खजाने में चोरी न हो जाए या घट बढ़ न होने पावे, इतने हानि लाभ का तो उसको ख्याल होता है और अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, वरना और हानि लाभ से उसको कुछ मतलब नहीं होता। कहने का मुद्दा यह है कि जैसे सब लोग यहाँ काम काज करते हैं, उसी तरह से भक्तजन भी यहाँ बरतते हुए नजर आते हैं, मगर वो दुनिया में फंसते नहीं हैं और दुनिया के हानि लाभ से संसारियों की तरह चिंतित नहीं होते। अपना फर्ज समझकर बरतते हैं, कोई बंधन नहीं है। किसी का बाप मर गया या किसी का खाविंद मर गया या यार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ऐसे वक्त पर अक्सर लोग कहा करते हैं कि हम तो अब अकेले हो गए, हमको तो आप ही का आसरा और सहारा है। आप जो चाहें सो हमसे करा लीजिए और जैसे चाहें वैसे रखिए, आपकी शरण में है। गो ये कहना भी बिल्कुल बेमतलब नहीं है। कुछ थोड़ा शरण का भाव आया है, मगर ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि महज मुंह के कहने से और बत बने से कारज नहीं सरेगा। जो ऐसा कहता है या कहती है उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों चीजों को इसने अपना सहारा बना रखा है और उनका आसरा ले रखा है। बाप या खाविंद मर जाने से वो सब आसरे और सहारे नहीं टूट गए हैं। अकेला नहीं, अभी दुकेला है, और जब तक दुकेला है तब तक मालिक की दया की वर्षा नहीं हो सकती। दुकेला से अकेला करने के लिए तो सब बंदोबस्त किया है, मगर ये घबराता है।
जब दुनिया से बेजार और निराश होगा और इसका रोम रोम दुखी होगा, तब ये मालिक की शरण लेगा और मालिक का सहारा व आसरा ढूंढेगा। जब तक दुनिया में एक भी सहारा और आसरा बाकी है, तब तक ये मालिक का सहारा और आसरा नहीं ले सकता। जब सबसे निराश होकर आवेगा, तब मालिक गले लगावेगा। अगर अकेला हो जावे तो मालिक इसके संग रहेगा, इसको छोड़ नहीं सकता। जब 10वें द्वार शून्य में पहुंचेगा, तब अकेला होगा। वहां मन व माया का साथ छूटकर सूरत अकेली और छड़ी होगी। वहां से छड़ी सूरत करके कहा है। छड़ी होने पर सतलोक तक सदगुरु इसके संग संग चलेंगे, बल्कि इसको अपनी गोद में बिठाकर ले जावेंगे। अगर सतगुरु संग न चले तो रास्ते में काल और महाकाल को पार करके कभी सतलोक में नहीं पहुंच सकता।